हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ पर आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, जेई हो, नीट हो, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर 100% फ्री मिलते हैं। यहाँ पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई फी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप जानते हैं कि हम क्या कर रहे थे, तो हम यहाँ पर एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं। उसमें मैक्सिमम चैप्टर्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बढ़ चुके हैं अपने नए चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हम स्टार्ट करें तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप इससे पहले के सारे वीडियोस देख लें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में दो चैप्टर्स जो हैं बहुत ज्यादा काम आते हैं। एक होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सेट्स। तो उन सारे वीडियोस को आप देख लेंगे, तब जाकर आपको इस चैप्टर में सॉल्व करने को क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे आज अपना चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इससे पहले प्रोबेबिलिटी पर एक लाइव सेशन भी मैं ले चुका हूं। वहां पर आपको मैंने पहले पूरे कॉन्सेप्ट समझाए थे, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपके एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे और आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बट यहां पर हम सारे कॉन्सेप्ट्स के डिटेल डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। मतलब पहले एक कॉन्सेप्ट, देन एक टाइप के सॉल्यूशंस, देन दूसरा कॉन्सेप्ट, देन उसके सॉल्यूशंस, उसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। जो हमारा लाइव सेशन था उसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पहले एक साथ बता दिए थे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो दोनों ही बहुत हेल्पफुल है, लेकिन दोनों ही वीडियोस देखना जरूरी है। किसी एक को बस मत देखकर चलो, दोनों को देखकर चलो और आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बात आ रही है भाई, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये क्या बोल रहे हैं? इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज व्हिच हैव फिक्स्ड रिजल्ट नो मैटर एनी नंबर ऑफ टाइम्स दे आर रिपीटेड। मतलब कि देखो, for example, given any triangle without knowing the three angles, we can definitely say that the sum of measure of angle is 180 degree. We also perform many experiment activities where the results may not be same when they are repeated under identical conditions. For example, a coin is tossed, a dice is rolled. ठीक है, अब यहां पर इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स में से दो टाइप के एक्सपेरिमेंट मैंने बताए हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है, और उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम ही आना है। जैसे आप एक रेक्टेंगल लोगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करोगे तो एरिया ही मिलेगा आपको हमेशा। ठीक है, एक रेक्टेंगल के एंगल के सम की बात करोगे तो आपको 360 डिग्री ही मिलेगा। आप एक ट्राइंगल के एंगल के सम की बात करोगे तो 180 डिग्री ही मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जिनके जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, आप पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या आने वाला है। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की, तो वहां हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या मिलने वाला है। ठीक है, वहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि 100% गारंटी भैया कि यही होगा। जैसे कि आपने कॉइन टॉस किया, अब आप ये नहीं बोल सकते हो हर बार कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ऐसा बोल सकते होते तो विराट कोहली भाई अपना इतने टॉस हारता क्यों, हर टॉस जीत जाता। ठीक है, तो यहां पर आपको जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जहां पर आप रिजल्ट की गारंटी ना ले पाओ, ठीक है, मतलब कि ये ना बता पाओ आप कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कोई भी रैंडम रिजल्ट आ सकता है उसका, उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहां पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स, फिर से मैं अगर बोलता हूं, जिनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो वेरी कर सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। एक डाइस हमने थ्रो किया, उसमें आपका कभी 1 आएगा आउटकम, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 6। ठीक है, तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? ये हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? An experiment is called random experiment if it satisfies the following two condition. It has more than one possible outcome, एक से ज्यादा आउटकम होना चाहिए। It is not possible to predict the outcome in advance. तो दो जो चीजें हैं वो हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट को जरूर फॉलो करनी पड़ती हैं। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो वो दो चीजें हमेशा फॉलो करेगा। एक तो भाई कि उसका आउटकम जो है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और कम से कम एक से ज्यादा, मतलब मोर देन वन आउटकम उसका होना चाहिए, वरना तो आप प्रेडिक्ट कर ही लोगे ना। अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसका एक ही आउटकम है तो आप तो बोल दोगे भैया कि एक ही आउटकम है तो इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर दो चीजें हैं भाई, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। अब ये बोल रहे कि भाई टॉसिंग अ कॉइन रैंडम है कि नहीं, खुद पहले इन्होंने बताया कि टॉसिंग अ कॉइन रैंडम होता है, उसके बाद ये बोल रहे होते हैं, अब ये पूछ रहे हैं कि भाई टॉसिंग अ कॉइन जो है वो रैंडम है कि नहीं है। तो अब कहां आ जाते हैं भाई हम,
आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस पे। तो अगर लाइव सेशन आप लोगों ने देखा है तो वहां पर आप एक बात बहुत अच्छे से समझते होंगे कि आउटकम क्या होता है और सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो आउटकम क्या होता है, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो तो उसका जो भी पॉसिबल आउटपुट हो सकता है वो कहलाता है उसका आउटकम। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने एक डाइस रोल किया। अब डाइस रोल करेंगे हम तो उसका 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, जैसे 1 क्या है, आप बोलोगे एक आउटकम है किसका, अपने एक्सपेरिमेंट का, जिसमें आपने क्या किया है, उस डाइस को रोल किया है। 2 जो है वो भी क्या है, आउटकम है अपने उसकी एक्सपेरिमेंट का। 3 भी आउटकम है, 4 भी आउटकम है, 5 भी आउटकम है, 6 भी आउटकम है। तो सैंपल स्पेस क्या होगी, ये सारे जो है ये आउटकम्स हैं आपके। तो अब जब मैं बात करूंगा सैंपल स्पेस की, तो सैंपल स्पेस क्या होता होगा भाई, तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, आपको प्रोबेबिलिटी समझना है अच्छे से, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपको सेट्स और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दो जो चैप्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए, वो बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। ठीक है, तो अब यहां पर मैं बात करूंगा सैंपल स्पेस की। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, तो ये सेट होता है ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होता है, तो आप लिखोगे सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तो यहां पर जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके 1 2 3 4 5 6, उनका जो एक सेट बनेगा। सेट कैसे बनाएंगे अपन, आपको मालूम है जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी आउटकम्स होते हैं, उनको अपन किसके अंदर, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख देते हैं, तो आपके पास सेट बन जाता है। तो जो सारे आउटकम्स को कंटेन करेगा वो जो सेट होगा वो कहलाएगा आपका सैंपल स्पेस। क्लियर है ये बात। तो अब ये जो बात है सैंपल स्पेस, यहां पर अगर सेट की बात करता आपसे, तो एक ऐसा सेट जो सारे सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करता है किसी गिवन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, उसको कौन सा सेट बोलते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ मेरे को अभी से, फटाक से। 1 मिनट के बाद तो मैं आंसर दूंगा ही आपको, लेकिन उससे पहले मैं देखूंगा भाई किस किस के आंसर आए हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर कि हमारा एक ऐसा सेट जो किसी गिवन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सारे सेट्स के एलिमेंट को कंटेन करता है, वो कौन सा सेट कहलाता है। तो आप क्या बोलोगे, वो कौन सा सेट कहलाता है, तो भाई वो कहलाता है आपका, अभी तक तो आंसर आ गए होंगे आपके, वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। तो सैंपल स्पेस को भी आप प्रोबेबिलिटी के केस में सैंपल स्पेस को भी एक तरीके का यूनिवर्सल सेट बहुत अच्छे से मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे आउटकम्स आ जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं ये लोग, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम। तो द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट आर 1 2 3 4 5 6, एक कॉइन को टॉस किया है, द सेट ऑफ आउटकम्स 1 2 3 4 5 6 इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है, thus the set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space associated with the experiment. Sample space is denoted by the symbol S. Each element of the sample space is called a sample point. In other words, each outcome of the random experiment is also called sample point. Let us now consider some examples. Examples देखते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, sample point का एक और बार बता देता हूं मैं आपको। ये जो outcomes है ना, आपने कुछ बड़ी भारी बात नहीं है यहाँ पर, ये जो outcomes है ये सारे जो हैं यही क्या कहलाते हैं, आपके sample points। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना किसी भी सेट के, जिनको हम सेट के केस में क्या बोलते थे, एलिमेंट्स बोलते थे, यहां पर उनको हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनको हम आउटकम्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक और इन्होंने वर्ड यूज कर लिया है, उसको हम बोल सकते हैं सैंपल पॉइंट्स। क्या बोल सकते हैं, सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये 4 5 6 सारे क्या है, सैंपल पॉइंट्स हैं आपके। और इस सेट को किससे डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। आप जानते हो हमेशा सेट को जब भी डिनोट करना होता है, आपको रिप्रेजेंट करना होता है आपको, तो आप क्या लेते हो, आप कैपिटल लेटर ले लेते हो कोई सा भी और उससे सेट को डिनोट कर देते हो। यहां पर सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, जैसे कि यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते थे, यू से, सेट के केस में। चलो तो अब एग्जांपल है 2 कॉइंस। सबसे छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे अपन। 10वीं कक्षा में पढ़ के आए होगे आप, क्लास 10 में सब कुछ ये सारी चीजें। अब आप 11th में आ चुके हो तो ये सारी चीजें तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी आपको। इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पर हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वगैरह यूज करना होगा, मजा वहां से आएगा असली।
ठीक है, तो ये तो बहुत ही ईजी है, फटाफट करते हुए चलते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है ये, 2 कॉइन्स, अ 1 रुपी कॉइन एंड अ 2 रुपी कॉइन। अब इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहां पर वो आपसे ये नहीं पूछेंगे, मतलब फिलहाल तो ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितने रुपए आपके टोटल होने वाले हैं। यहां पर ये 1 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन इसलिए बोले हैं क्योंकि वो दोनों कॉइन्स जो है वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, मतलब कि डिफरेंशिएबल हैं। मतलब कि क्या है, वो उन दोनों कॉइन्स को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो 2 कॉइन्स है यहां पर, मतलब 2 अलग अलग कॉइन्स है, ये बताने की कोशिश की गई है यहां पर। इसलिए यहां ये बोला गया है कि एक कॉइन जो है वो 1 रुपी कॉइन है और जो दूसरा कॉइन है वो कैसा है, वो 2 रुपी कॉइन है। यहां पर कंफ्यूज मत होना आप बिल्कुल भी कि भाई जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया, आज तक तो हमको नहीं बोलते थे कि एक 1 रुपी कॉइन और दूसरा 2 रुपी कॉइन है। एक में तो भैया जब हेड आएगा या टेल आएगा तो एक में 1 दिखेगा, एक में क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, अलग अलग सिंबल्स दिख जाएंगे तो कुछ अलग प्रोबेबिलिटी बनेगी, अलग सैंपल स्पेस बनेगा। ऐसा नहीं, ठीक है। हेड तो भाई दोनों के लिए हेड ही रहेगा और टेल दोनों के लिए टेल ही रहेगा। यहां पर बात बस ये ध्यान देनी है कि ये 1 रुपी और 2 रुपी इसलिए बोला गया है क्योंकि 2 अलग अलग कॉइन्स हैं आपके पास, आप ये समझ पाओ, ठीक है। अब बोल रहा है 2 कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन और 2 रुपी कॉइन आर टॉस्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस निकालना, तो अभी तक प्रोबेबिलिटी तक पहुंचे भी नहीं है, यहां पर सारी सैंपल स्पेसेस निकाल दो आपको बोल रहे हैं। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो सकती हैं, तो ये तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपके जो बहुत ही चहेते पवन भैया हैं वो भी सॉल्व कर देते हैं इसको। और मैंने देखा था आप सभी लोगों के कमेंट्स, मतलब मेरे लाइव सेशन में तो आप लोग पवन पवन करते ही हैं, साथ में जो सारे टीचर्स का लाइव सेशन हुआ था उसमें भी आप लोगों ने पवन को जो प्यार दिया वो मैंने देखा। तो पवन भाई ने उसके लिए आप लोगों को बहुत दिल से थैंक यू बोला है, धन्यवाद दिया है, ठीक है। और उन्हें वादा किया है कि जल्द ही वो एक शॉर्ट भी बनाएंगे जिसमें वो डांस करेंगे कच्चा बादाम सॉन्ग पे, और जल्दी से वो लाइव सेशन में भी आएंगे और आप लोगों के लिए रंगारंग प्रस्तुतियां लेकर आएंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सैंपल स्पेस। तो ये तो इतना इजी क्वेश्चन है यार, एक कॉइन टॉस किया, क्या हो सकता है, या तो उसमें हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है। अब पहला कॉइन जो है उसमें हेड आया, दूसरे कॉइन में भी टॉस किया तो उसमें भी हेड आ गया, तो एक हो गया HH। पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में टेल आ गया लेकिन, तो HT हो गया। पहले कॉइन में अब हेड के अलावा और भी कुछ आ सकता है ना, तो टेल आ गया, दूसरे कॉइन में हेड आया, पहले कॉइन में टेल आया, दूसरे कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में टेल आया। तो ये हो गई सारी सैंपल स्पेसेस। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत आसानी समझ में आता, ठीक है। चलो 2 कॉइन या 3 कॉइन टॉस करते तो क्या करते। सबसे पहले तो हमको यह देखना है भाई कि कितने सैंपल स्पेसेस, आप सैंपल स्पेस जो बन रही है आपके, कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आपके निकल सकते हैं। सैंपल स्पेस तो एक ही होगा क्योंकि वो सारे आउटकम्स को कंटेन करने वाला सेट होता है, ठीक है। तो यहां पर कितने आउटकम्स निकल सकते हैं, तो आपको पता है कि अगर एक कॉइन आप टॉस करोगे तो 2 आउटकम हो सकते हैं, आप 2 कॉइन टॉस करोगे, कॉइन ट क्यों हो गया ये, तो भाई 2 की पावर 2 आउटकम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर अभी देखा भी आपने भाई 2 कॉइन टॉस किए तो कितने आउटकम्स, टोटल 4 आउटकम्स थे। अब आप करते हो 3 कॉइन टॉस, 2 की पावर 3 आउटकम्स हो सकते हैं। भाई यहां पर एक बात याद रखना, जितने कॉइन टॉस कर रहे हो, ठीक है, उनका जो नंबर होता है वो पावर्स में जाता है, और एक कॉइन का जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो बेस होता है अपना किसी भी चीज में। अगर मैं बात करता हूं डाइस की, तो उसका बेस हमेशा 6 होगा, और जितना नंबर, क्योंकि एक डाइस में टोटल सैंपल स्पेस, मतलब टोटल सैंपल स्पेस नहीं, टोटल आउटकम्स जो होता है वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। तो उसका बेस हमेशा 6 रहेगा। जितने नंबर ऑफ डाइस आप बढ़ाते जाओगे, तो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वैसे बढ़ते जाएंगे आपके 6 की पावर में, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया 3 कॉइन टॉस किए तो 2 की पावर 3 आउटकम्स है। अब इन आउटकम्स को आप इजीली कैसे बना सकते हो, हर बार HT ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इजीली आप कैसे बना सकते हो, तो आप बोलोगे भाई टोटल 2 की पावर 3 आउटकम्स, 3 कॉइन के केस में बात कर रहे हैं हम, तो 3 कॉइन का केस है अगर, तो टोटल 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटकम्स हो जाएंगे। कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 8 आउटकम्स हो जाएंगे। अब यहां पर आपको पता है
आप लिखते हो फर्स्ट कॉइन, सेकंड कॉइन, थर्ड कॉइन। टोटल 8 आउटकम्स है, मतलब हर कॉइन 8-8 बार टॉस हुआ है। ठीक है, मतलब हर कॉइन में 8-8 पॉसिबिलिटीज हैं अलग अलग इवेंट्स की। तो यहां पर आप कैसे सारे को अरेंज कर सकते हो? तो 8 है टोटल, 8 का हाफ कितना होता है? तो 4 होता है। तो 8 के हाफ से जितने भी आउटकम्स है उसके हाफ से स्टार्ट करना। ठीक है, तो 8 के हाफ से स्टार्ट करोगे तो 4 बार H, 4 बार T लिख देना। ठीक है, उसके बाद 4 का हाफ कितना होता है? 2, तो 4 का हाफ 2 होता है, तो 2 बार H, 2 बार T, 2 बार H, 2 बार T, HHTT HHTT। 2 का हाफ कितना होता है? 1, तो 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T। अब ये जो चीज है ना, इसको थोड़ा लाइन से बना देना आप लोग। तो एक हो गया HHH, जी। तो पहले ही स्ट्रेट लाइन खींच लोगे तो आप लोग कहीं ऊपर नीचे नहीं लिखोगे। मेरा तो क्या है, मेरे को शौक होता है डिजाइन अलग अलग बनाने का, शौक होता है मेरे को। तो मैं अच्छी अच्छी डिजाइन नए तरीके से, देखो कर्व लाइन में कितना मस्त टेबल लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो ये अपने नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, तीनों में H, 2 में H, 1 में T, HTH, HTT, THH, THT, TTH और TTT। और ये बनाने में हमें टाइम नहीं लगा, हमने सिर्फ टेबल बनाया और 4H 4T, 2H 2T, 2H 2T और HT 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 ये लिख दिया, बन गए सारे सैंपल स्पेस, मतलब बन गए सारे आउटकम्स। अगर आपके 4 कॉइन टॉस किए होते तो 2 की पावर 4 हो जाता, 8 आउटकम्स नहीं, वहां पर कितने होते? 16 आउटकम्स, और वहां पर 16 आउटकम्स होते, 16 का आधा कितना होता है? 8। तो आप शुरुआत करते 8H 8T से, फिर 4H 4T 4H 4T, फिर 2H 2T 2H 2T, ऐसा करके लास्ट तक पहुंचते जाते। तो एक काम करना, डाउट सेशन में आप लोग वैसे भी बात तो करते रहते हो मेरे से, तो एक काम करना, डाउट सेशन नहीं, डाउट ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं टेलीग्राम पे, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना ज्वाइन भैया, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, तो अब एक काम आप लोगों का कि इसके जो, अगर 4 कॉइन टॉस करूंगा मैं, 4 कॉइन टॉस करूंगा, कॉइन ट क्यों लिख रहा हूं आजकल मैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को, कॉइन टॉस बोलता हूं ना तो कॉइन टी लिखकर मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, अब 4 कॉइन टॉस करूंगा तो कितने अपने जो आउटकम्स होंगे उसका सैंपल स्पेस क्या होगा वो जरूर मेरे को लिखकर बता देना। और ये टेबल वाला तरीका आपको समझ में आया कि नहीं ये भी बताना, कमेंट सेक्शन पर भी बता सकते हो, और चाहो तो ग्रुप पे भी बता सकते हो, कहीं पर भी, कमेंट सेक्शन में भी बता देना, ग्रुप पे भी बता देना, दोनों जगह बता देना। क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं। अब बोला फाइंड अ सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस, वन इज ब्लू एंड अदर इज रेड। फोकट में ये सब लिखा हुआ, वन इज ब्लू अदर इज रेड, डिस्टिंग्विश करना है 2 अलग अलग डाइस को, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है बस। बाकी 2 डाइस के सैंपल स्पेस तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो यार, इसमें तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं भाई 2 डाइस हैं, 2 डाइस है मतलब कि एक डाइस में कितना होता है भाई? 6, अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 होते हैं, तो 2 में कितना हो जाएगा? 6 टू द पावर 2 मतलब 36। इसको लिख दो भाई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही आसान है और 10th का ही क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूं पूरे एक बार। ठीक है, इसको लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं, वो भी बता दूंगा। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6, और लास्ट हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
ये हो गया, आपने 2 डाइस थ्रो किए तो जितने नंबर ऑफ आउटकम्स आ सकते थे दोनों में मिलाकर वो ये हैं, ठीक है। अब यहां पर आप चाहो तो 11 से लेके 16 तक की गिनती लिख दो, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहां से यहां पर 11 से 16 तक थी, 21 से 26, 31 से 36, 41 से 46, 51 से 56 और 61 से 66, ऐसा लिख दो। या फिर आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसा कॉलम में लिखते जाओ और उसके बाजू में 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 ऐसा लिख दो। अब इतनी ट्रिक व्रिक लगाना है तो लगा लो कई सारे लोगों के तो वीडियोस भी इन ट्रिक्स पर चल जाते हैं, बट मेरे ख्याल से तो इतने समझदार हैं हम कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 और ऐसे ही अप टू 6 6। तो इसमें कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना, बहुत आसान से आप आसानी समझ सकते हो। सारे सैंपल स्पेस आ गए यहां पर, ठीक है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपन को पता होना चाहिए। डबलेट का मतलब क्या होता है? डबलेट का मतलब होता है कि जब दोनों ही डाइस में सेम नंबर आ जाएं, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये होता है डबलेट, ठीक है। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालो कि इसमें इवन नंबर आए दोनों ही डाइस में, तो दोनों डाइस में इवन नंबर कब आ सकते हैं? 2 की लाइन पर, 4 की लाइन पर या 6 की लाइन पर। और इवन कौन कौन से होंगे? 2 2 2 4 2 6 ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो वो भी आप निकाल सकते हो। और बाकी सारी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किसी में सम 10 से बड़ा होना चाहिए, किसी में सम 10 से छोटा होना चाहिए, वो निकाल सकते हैं अपन एक बार अगर आपने सारे सैंपल स्पेसेस का बना दिया तो। क्लियर है? और कुछ तो नहीं बोला था। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस सैंपल स्पेस, तो उसको तो पहले ही निकालेंगे ना हम 36, उसके बाद सैंपल स्पेस बनाएंगे। अगर पहले सैंपल स्पेस बनाते बाद में 36 निकालते तो बहुत सारा परसेंटेज चांसेस ये थे कि हम गलत कर देते क्वेश्चन। हमें पता ही नहीं होता ना तब इतने अच्छे से कि 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसा बनाना। हम तो फिर ये सोचते थे 1 के साथ क्या क्या आ सकता है, 2 के साथ क्या क्या आ सकता है, मतलब 1 उसमें भी जाता। लेकिन अब तो हम जानते हैं ना भाई कि 36 होता ही है, उसके बाद सैंपल स्पेस बनाओ, ज्यादा ईजी है। यहां पर कौन सा काउंट करके सैंपल स्पेस बनाए वैसे भी अपन। अब बोल रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस, ठीक है। A boy has a 1 rupee coin, a 2 rupee coin and a 5 rupee coin in his packet. He takes out 2 coins out of his pocket, one after the other. 2 कॉइन्स बाहर निकालता है भाई, ठीक है, एक के बाद एक। तो अब ये बोल रहा है कि इसका सैंपल स्पेस बनाओ। तो इसके पास कौन कौन से कॉइन है? 1 रुपी कॉइन है, रुपी 2 कॉइन है, रुपी पहले लगाते हैं ना, और रुपी 3 कॉइन है। तो अलग अलग नाम दे दो भाई इसके, ठीक है। इसका नाम आप दे दो P, इसका नाम दे दो Q, इसका नाम दे दो R। मतलब 1 रुपए के कॉइन को निकालने का जो अपना सैंपल स्पेस जो आउटकम है, उस आउटकम को आपने P बोल दिया, 2 रुपए के कॉइन के आउटकम को आपने Q बोल दिया, और 3 रुपए के कॉइन के आउटकम को आपने R बोल दिया। अब याद रखना यहां पर 1 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए अलग अलग कॉइन से तो वो मैटर कर रहा है, क्योंकि यहां पर कॉइन टॉस नहीं हो रहा, और टॉस होने के बाद हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी या उसकी सैंपल स्पेसेस आपसे नहीं पूछे जा रहे हैं। यहां पर ये बोला जा रहा है कि भाई अलग अलग कॉइन्स है उसके पास, तो वो निकालता है जब 2 कॉइन्स तो उसके कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं। तो आप ये बोलोगे कि हो सकता है पहली बार में P निकले, मतलब आपका 1 रुपए वाला कॉइन, दूसरी बार में Q निकले। हो सकता है पहली बार में P और दूसरी बार में R निकल जाए। अब पहली बार में P और इसके साथ दूसरा कोई कॉइन निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता भाई, P तो निकल चुका, दोबारा P भी नहीं निकल सकता है। तो P अगर पहला निकल रहा है तो दूसरा Q या R ही हो सकता है। इसके बाद पहली बार में हो सकता है Q निकल जाए और दूसरी बार में P निकले, या फिर पहली बार में Q और दूसरी बार में R निकल जाए। अब Q के साथ और कोई सा पेयर बनेगा क्या? तो आप बोलोगे नहीं बनेगा। अब आपने बोला पहली बार में R निकले, दूसरी बार में P निकल जाए, या फिर R और Q। तो ये आपके टोटल सैंपल स्पेसेस हैं, ठीक है तो बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया इसको। इससे पहले भी जो क्वेश्चन बताए वो कौन से टफ थे, इसको इसलिए बताया क्योंकि थोड़ा सा अलग था उनसे, है ना। वो सारी चीजें तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट इस टाइप की चीज भी हमने करी है वैसे तो, बट ये उन दोनों से तो अलग है, इसलिए अपन ने यहां पर डिस्कस कर लिया इसको। अब दूसरा क्या बोल रहा है? पर्सन इज नोटिंग डाउन
द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग अ बिजी हाईवे ड्यूरिंग अ ईयर। तो एक आदमी ये बैठा हुआ, उसको एक ही काम पर लगाया गया, भैया ये बिजी हाईवे है आपका और यहां पर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनको आप काउंट करते जाओ, तो उसके कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल है कि एक सैंपल स्पेस एस को मैं बोलता हूं, बिल्कुल पॉसिबल है कि एक हाईवे में एक भी एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, एक भी एक्सीडेंट ना हो तो 0 एक्सीडेंट हो सकता है, साल भर में सिर्फ एक ही एक्सीडेंट हो तो 1, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं एंड सो ऑन। अब वो कहां जाकर लिस्ट रुकेगी कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये जो ये सैंपल स्पेस है, मतलब कि होल नंबर्स, यहां पर जितने भी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है वो होल नंबर में कोई सा भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस होगा। नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना, एक्सीडेंट को आप रिवर्स तो कर नहीं सकते हो कि भाई नेगेटिव एक्सीडेंट हो जाए। इसमें जैसे कोई आदमी अगर एक्सीडेंट होने वाला था, उसका एक हाथ कटने वाला था, तो अब एक्सीडेंट हो नहीं हुआ उसका और एक हाथ उसका जुड़ गया एक्स्ट्रा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता, तो नेगेटिव तो आएगा नहीं उसमें। अब बोल रहा कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज हेड वी ड्रॉ अ बॉल फ्रॉम अ बैग कंसिस्टिंग ऑफ 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स। इफ इट शोज टेल वी थ्रो अ डाई। ठीक है, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब यहां पर देखो, इसको थोड़ा सा अपन लोग फ्लो चार्ट टाइप का बनाकर देखते हैं। वैसे तो आप नॉर्मल भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी हम यहां पर एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। हम यहां पर बोलते हैं सबसे पहले तो भाई एक कॉइन टॉस हुआ है। अब कॉइन टॉस हुआ है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, अब वो बात मत बोलना यार, बार बार बच्चे यही बोलते हैं सर खड़ा भी तो रह सकता है कॉइन, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी? अगर आप फ्लैट सरफेस पर कर रहे हो तब तो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम पतला सा कॉइन लिया हुआ है आपने तो। ठीक है, तो कॉइन आपने टॉस किया तो हेड आएगा तो टेल आएगा। अब बोला कि अगर हेड आया तो एक बैग में से आप बॉल निकालोगे। अब बैग के अंदर 3 ब्लू बॉल्स हैं, तो हेड के बाद ब्लू बॉल 1 निकल सकती है, सेकंड ब्लू बॉल निकल सकती है या थर्ड ब्लू बॉल निकल सकती है। 4 व्हाइट बॉल्स भी हैं, तो चारों में से कोई भी एक व्हाइट बॉल भी निकल सकती है। और अगर टेल आया तो क्या करना है? टेल आया तो उसको एक डाइस थ्रो करना है। तो टेल आया तो डाइस थ्रो करेगा। अब डाइस में क्या क्या आउटकम्स है भाई? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या फिर 6 भी आ सकता है। तो आपने बोला यहां पर कौन कौन से आउटकम्स आपके लिए पॉसिबल हो रहे हैं। तो भाई पहले कॉइन को थ्रो कर रहे हो आप, तो कॉइन को थ्रो कर रहे हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आ रहा है तो आपके पास एक बैग है जिसके अंदर 3 ब्लू और 4 व्हाइट बॉल्स हैं। तो 3 ब्लू में से कोई सी भी एक ब्लू बॉल और 4 व्हाइट में से कोई सी भी एक व्हाइट बॉल निकल सकती है। तो हो सकता है हेड के साथ पहली ब्लू बॉल निकल जाए, दूसरी ब्लू बॉल निकल जाए, तीसरी ब्लू, या चारों में से कोई सी एक व्हाइट निकल जाए। या फिर अगर हेड ही नहीं आया, टेल आया, तो आपने एक डाइस थ्रो किया। अब डाइस का कोई भी आउटपुट हो सकता है 1 2 3 4 5 6 में से। तो इतने सारे सैंपल स्पेसेस, इतने सारे आउटकम्स हैं आपके पास, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो ऐसा आप बोलोगे क्या होगा? सारे आउटकम्स को यहां पर एक साथ लिस्ट कर दो। तो पहला आउटकम है हेड के साथ B1, HB1, HB2, HB3, HB4। उसके बाद अरे B4 तो है ही नहीं यार, यहां पर चौथी ब्लू बॉल तो है ही नहीं, तो ब्लू बॉल खत्म हो गई तो व्हाइट बॉल निकल सकती है उससे। ठीक है, ये भी एक आउटकम हो सकता है, या तो ये हो सकता है या फिर ये या ये। अब हेड के सारे आउटकम्स खत्म हो जाते हैं। अब टेल आता है आपके पास। तो टेल के कौन कौन से आउटकम्स है भाई? टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये एक सेट बन गया, एक सैंपल स्पेस बन गई आपकी जिसमें सारे आउटकम्स यहां पर कंटेन्ड हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल यहां पर कितने आउटकम्स हैं आपके इस वाले एक्सपेरिमेंट के। तो बात क्लियर है? आपने क्या बोला कि भाई एक कॉइन है, उसको टॉस किया तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा।
अब हेड आएगा तो बैग में से बॉल निकाल रहे हैं तो कोई सी भी एक ब्लू बॉल, 3 में से एक ब्लू बॉल या 4 में से एक व्हाइट बॉल सेलेक्ट हो सकती है। कॉइन है, कॉइन को टॉस किया, टेल आ गया तो 1 2 3 4 5 6 डाइस थ्रो किया, कोई भी एक आउटपुट आ सकता है। तो इतने सारे आउटपुट्स थे, इसका सैंपल स्पेस आपने बना लिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ हेड कम्स अप, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि भाई एक कॉइन को आप टॉस करते हो और मतलब लगातार टॉस करते जाते हो जब तक हेड नहीं आता, तो हो सकता है आपके सैंपल स्पेस में एक ही बार में हेड आ जाए। हो सकता है एक बार में हेड ना आए तो पहले में हेड आए फिर टेल आए, सॉरी पहले में टेल आए फिर हेड आए, या फिर टेल टेल हेड आए, या फिर टेल 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 हेड आए, या फिर टेल 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 हेड आए, एंड सो ऑन। मतलब यहां पर कुछ भी हो सकता है, पहली बार में भी हेड आ सकता है, हो सकता है एक बार टेल आया फिर हेड आ गया, या फिर 2 बार टेल आया फिर हेड आया। जब तक हेड नहीं आएगा तब तक टॉस करना है। तो भाई हो सकता है कि 100 बार हेड नहीं आया, 100 बार आप टॉस करते गए टेल 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 टेल, तो 100 टाइम्स टेल लिखोगे और एक टाइम आप क्या लिख दोगे, हेड। क्लियर है ये बात? तो ये आपका सैंपल स्पेस। अब क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। तो बोला कौन इज टॉस 3 टाइम्स, तो ये तो कर लिया अपन लोगों ने, तो ये तो ऑलरेडी डन है भाई। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था कि कैसे सैंपल स्पेसेस आएंगे 3 टाइम्स वाले का, 4 टाइम्स वाला आपको करके दिखाना है। डाइस थ्रोन 2 टाइम्स, ये भी किया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी डन लिख दो। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, ये आपका होमवर्क है तो इसको भी डन लिख दो ठीक है, या फिर असाइनमेंट लिख दो। नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे बन जाएगा 100% मेरे को पता है। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, ये देख लेते हैं। एक कॉइन को टॉस किया गया है, उसके बाद एक डाइस को फेंका गया है। तो भाई कॉइन को टॉस किया गया है तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब यहां पर एक कंडीशन नहीं कि हेड आया है तो कॉइन तो डाइस को थ्रो करना है, या टेल आया तो डाइस को थ्रो करना है। कॉइन को टॉस करके डाई को थ्रो करना ही करना है। तो हेड आया है तो भी डाइस को थ्रो करोगे, तो यहां पर 6 और आउटकम्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, और यहां पर भी आपके 6 आउटकम्स आ जाएंगे। तो टोटल कितने आउटकम्स आ गए आपके पास, तो H के साथ 6, मतलब कि आप बोलोगे सैंपल स्पेसेस हैं आपकी H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6। यह आ गई आपकी सारी सैंपल स्पेसेस, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म, इसमें देखने की जरूरत नहीं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अ कॉइन इज टॉस एंड देन अ डाई इज रोल्ड। ठीक है, कॉइन को टॉस किया गया है, अ कॉइन इज टॉस एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन। तो यहां पर तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया भाई। अगर कॉइन को टॉस किया और हेड आया तो डाइस को रोल करोगे, तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 तो आएंगे, बट T के साथ नहीं आ पाएगा क्योंकि T जो है आपका वो अकेला रह जाएगा। तो सैंपल स्पेस ये बनेगी आपकी। T के साथ आपको फिर डाइस को थ्रो नहीं करना है। हेड आ रहा है तो फिर डाइस को थ्रो करोगे और उसके साथ कोई भी आपका आउटकम आ सकता है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X and 1 boy and 3 girls are in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. तो पहले रूम सेलेक्ट करना है आपको। अब आप रूम कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, तो रूम सेलेक्ट करोगे आप, तो रूम में भाई X हो सकता है, ऊपर बनाते हैं थोड़ा सा इसको, या फिर Y हो सकता है। इसके बाद X रूम में 2 बॉयज और 2 गर्ल्स हैं, तो यहां पर भाई B1 भी सेलेक्ट हो सकता है, B2 भी, या फिर G1 भी और G2 भी। जहां पर B1, B2, G1, G2 के भाई उनके ऑब्वियस मीनिंग है, आप जानते हो B1 मतलब बॉय 1, सेकंड बॉय, फर्स्ट गर्ल, सेकंड गर्ल। ठीक है,
इसके बाद रूम Y जो है इसमें 1 बॉय और 3 गर्ल्स हैं, तो यहां पे भाई B सेलेक्ट हो सकता है या G1, G2, G3। बस ये जो है ये अलग अलग हैं, तो इसको G3, G4, G5 बोल दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों गर्ल्स अलग हैं, ये दोनों गर्ल्स अलग हैं, ठीक है। तो अब इसके सैंपल स्पेसेस कैसे बन रहे हैं? तो आप बोलोगे सबसे पहले तो रूम सेलेक्ट हो रहा है, तो X सेलेक्ट हुआ तो X के साथ B1 हो सकता है, X B2 हो सकता है, X G1 हो सकता है, X G2 हो सकता है। इसके बाद YB, YG3, YG4, YB हो सकता है, YG3 हो सकता है, YG4 हो सकता है, YG5 हो सकता है। तो ये हो गया इसके टोटल सैंपल स्पेसेस। पहले दोनों में से कोई एक रूम सेलेक्ट हुआ, रूम सेलेक्ट हुआ तो भाई X सेलेक्ट हुआ अगर, तो उसके साथ 2 बॉयज हैं तो B1 भी सेलेक्ट हो सकता है, B2 भी, 2 गर्ल्स हैं तो G1 भी सेलेक्ट हो सकता है, G2 भी। तो अलग अलग आउटकम्स क्या हो सकते हैं? XB1, XB2, XG1, XG2। सिमिलरली Y के साथ क्या हो गया? B, G3, G4, G5। अलग अलग कॉम्बिनेशन बना ली, आंसर आ गया आपका। क्लियर करें अपन इसको। अब बोल रहा है 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। एक डाई है भैया रेड का, एक है व्हाइट का, एक है ब्लू कलर का। इनको आपने क्या कर दिया? एक अपने बैग में प्लेस कर दिया है। 1 डाई सेलेक्टेड एट रैंडम एंड रोल्ड, इट इज इट्स कलर एंड द नंबर ऑफ इट्स अपरमोस्ट फेस, मतलब वो जो नंबर आता है अपना, इज नोटेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब यहां पर जो कलर है वो मैटर कर रहा है, ठीक है, वो मैटर कर रहा है। तो आपके पास यहां पर एक डाई है अलग अलग कलर के, मतलब अलग अलग कलर के 3 डाइज हैं, एक है रेड का, एक है व्हाइट का और एक है ब्लू का। तो मैं लिखता हूं डाइज जो हैं वो कौन कौन से कलर के हैं, तो एक है रेड का, एक है व्हाइट का, एक है ब्लू का। अब इन तीनों में से एक कलर का सेलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके पास कितने आउटकम्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली व्हाइट के पास भी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सिमिलरली ब्लू के पास भी है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो सबके पास 6 ऑप्शंस हैं भाई, ठीक है। तो आपने बोला सबसे पहले तो डाई सेलेक्ट होगा, रेड हो सकता है तो रेड के साथ 1 आ सकता है, रेड के साथ 2 आ सकता है, रेड के साथ 3 आ सकता है, रेड के साथ 4, रेड के साथ 5 एंड रेड के साथ 6। सिमिलरली आपके व्हाइट के साथ हो जाएंगे तो W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। उसके बाद आ जाएगा आपका भाई B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। ये हो गए आपके टोटल सैंपल स्पेस, मतलब पूरा सैंपल स्पेस का एक सेट, सारे के सारे आउटकम्स ये हो गए। क्लियर है अबाउट? क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन तो नहीं था, खैर ठीक है, ठीक ठाक था। अब बोल रहा है एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन वाली फैमिली को यहां पर सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or a girl in order of their births? मतलब क्या सैंपल स्पेस हो सकता है अगर हम ये जानना चाहें कि किसी फैमिली के 2 बच्चे हैं तो उनका पहला बच्चा बॉय हुआ कि गर्ल हुआ, दूसरा बच्चा बॉय हुआ कि गर्ल हुआ, तो इसमें कितने सैंपल स्पेस हो सकते हैं? तो आप बोलोगे पहला वाला भाई हो सकता है बॉय हो, दूसरा भी बॉय हो जाए, हो सकता है बिल्कुल। अब पहला बॉय हो, दूसरी गर्ल हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। अब पहला बॉय के साथ कोई और कॉम्बिनेशन जमेगा क्या? नहीं जमेगा भाई, ठीक है। तो आप बोलोगे पहली गर्ल हो सकती है, दूसरी भी गर्ल हो सकती है, या पहली गर्ल और दूसरी बॉय हो सकती है। ये हो गए आपके टोटल सैंपल स्पेसेस। 2 बच्चे किसी के हो रहे हैं तो हो सकता है दोनों बॉयज हैं, हो सकता है एक बॉय हो जो पहला बॉय हो दूसरा गर्ल हो, या फिर हो सकता है पहला गर्ल हो दूसरा बॉय हो, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों ही गर्ल हो जाए। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इसी का पार्ट 2 है ना।
What is the sample space if we are interested in the number of girls in the family? अगर हमें ये जानना है कि कितनी गर्ल्स हैं तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो कितनी गर्ल्स है के लिए आप बोलोगे भाई हो सकता है पहला वाला केस क्या था, बॉय बॉय का, तो दोनों बॉय हो तो एक भी गर्ल नहीं होगी, एक बॉय और एक गर्ल हो गए तो एक गर्ल हो जाएगी, और एट मोस्ट कितनी गर्ल्स हो सकती थी, क्योंकि 2 चिल्ड्रन ही थे टोटल मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा से ज्यादा कितनी गर्ल्स हो सकती थी, दोनों गर्ल्स हो जाएं। तो ये टोटल आपके आउटकम्स हो जाएंगे और ये सेट आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। तीनों बॉल्स कैसी हैं, आइडेंटिकल है, याद रखना, ठीक है। तो एक रेड है और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। एक बार इसको ट्राई करो और आंसर दो मेरे को कि आप लोगों से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर तो मैं बताऊंगा ही, मैं हूं यहीं पर बताने के लिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे तो सैंपल स्पेस ही बनाना है अपन को, अभी तो बहुत आसानी से कर सकते हो आप। तो आपने बोला यहां पर अभी तक आंसर आ गया होगा ना, आ गया ना आंसर, आ गया होगा, देखता हूं मैं कमेंट सेक्शन पे। तो आपने बोला कि भाई यहां पर एक बैग में एक रेड और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं, ठीक है। तो आपके पास एक रेड है और 3 W हैं। अब ये W1 W2 W3 नहीं, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट, राइट देयर सैंपल स्पेस। 2 बॉल्स को आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो हो सकता है पहली रेड आ जाए दूसरी व्हाइट आ जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई एक रेड हुआ तो अब दूसरे को लेने के लिए व्हाइट का ही ऑप्शन बचा, रेड दोबारा नहीं है। हो सकता है पहली व्हाइट आ जाए और दूसरी रेड आ जाए, या ये भी हो सकता है पहली व्हाइट आए और दूसरी भी व्हाइट आए। इसके अलावा कोई ऑप्शन पॉसिबल है क्या? रेड तो एक ही है, 2 बार रेड नहीं आ सकती, ठीक है। तो रेड व्हाइट आ सकती है, व्हाइट रेड आ सकती है, या फिर व्हाइट व्हाइट आ सकती है। तो ये आपके 3 यहां पर आउटकम्स पॉसिबल हैं और उसका सैंपल स्पेस ये रहा। क्लियर है? अब an experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occurs. If a tail occurs on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. देखो भाई यहां पर क्या बोल रहा है, एक एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको कॉइन को टॉस करना है, ठीक है, और एक और बार टॉस करना है अगर हेड आए तो हेड आएगा तो आप एक और बार टॉस करोगे, हो सकता है दूसरी बार भी हेड आ जाए, ठीक है। या फिर हेड आया पहले और आपने कॉइन एक बार टॉस किया और इस बार टेल आ गया, तो भाई कॉइन को 2 बार टॉस करने वाला तो यही केस हुए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस की बात क्या है, याद रखना, ये सेकंड टॉस में टेल आ रहा है, इसके बाद आपको 1 2 3 4 5 6 नहीं लगा देना है, इसके बाद आपको डाइस थ्रो नहीं करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट टॉस में टेल आता है तो आपको डाइस थ्रो करना है। तो आप बोलोगे फर्स्ट टॉस में अगर टेल आता है तो आप बोलोगे इसके बाद डाइस थ्रो क्या हो सकता है, उसमें 1 आया, हो सकता है उसमें 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। तो ये आपकी सारी सैंपल स्पेस हो गई, ठीक है, ये आपके सारे आउटकम्स आ गए। तो आप यहां पर बोलोगे कि भाई क्या बोला गया था आपसे कि आपको एक कॉइन टॉस करना है, अगर फर्स्ट टॉस में हेड आता है तो उसके बाद एक और बार कॉइन टॉस करना है, और अगर फर्स्ट टॉस में टेल आता तो एक डाइस रोल करना है, और फिर ऑब्जर्वेशन को अपन को सैंपल स्पेस बनाना है। तो अपने बोला हो सकता है फर्स्ट टॉस के बाद हेड आया तो हेड के बाद फिर से टॉस करना था तो उसमें भी हेड आ गया, या फिर फर्स्ट टॉस किया हेड आया दूसरे में टेल आ गया। अब लेकिन ये सेकंड टॉस में टेल आया ना, तो इसके बाद डाइस नहीं थ्रो करना है, डाइस हमें तब थ्रो करना है जब फर्स्ट टॉस में ही टेल आ जाए। तो आपने एक और बार टॉस किया कॉइन को, फर्स्ट टॉस में क्या आ गया, टेल आ गया, तो टेल के साथ 1 आ सकता है क्योंकि डाइस थ्रो करोगे, उसके बाद आप तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ये सारे आपके आउटकम्स हो गए। नेक्स्ट क्या बोला, सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लॉट, ठीक है, 3 बल्ब्स को सेलेक्ट किया गया है। ईच बल्ब इज टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है, D इज फॉर डिफेक्टिव, N इज फॉर नॉन डिफेक्टिव। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक हिंट दूंगा और उसके बाद इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना है या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर बता सकते हो। 3 कॉइन्स आर टॉस वाला आपने देखा है, 3 कॉइन को आप टॉस करते हो, वहां पर भी हर कॉइन के लिए 2 ऑप्शंस रहते हैं, हेड या टेल, ठीक है। यहां पर भी आप 3 बल्ब्स को निकाल रहे हो और हर एक बल्ब के लिए 2 ऑप्शंस हैं,
या तो डिफेक्टिव या तो नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर भी आपका जो बनेगा सैंपल स्पेस, जैसे वहां पर बनता था एच 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 टी एच टी एच टी, इस टाइप का जो बनता था ना, वैसे यहां पर एन और डी में बनेगा। वहां पर एक कॉइन के दो आउटकम्स होते थे, यहां पर एक बल्ब के दो आउटकम्स है, वहां पर हेड और टेल होते थे, यहां पर डी और एन है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। बाकी सारी चीजें आपको एग्जैक्ट सेम करनी है। वैसे ही केस है ये जैसा कि अपना कॉइन को, एक कॉइन को दो बार टॉस करने वाला, तीन बार टॉस करने वाला केस था। एक कॉइन को तीन बार टॉस करोगे तो एक कॉइन में भाई दो सैंपल्स पे दो आउटकम्स होते हैं, तो टोटल 8 आउटकम्स, 8 आउटकम्स हो जाएंगे तीन कॉइन को टॉस करोगे तो। यहां पर भी एक बल्ब में टोटल 2 आउटकम्स हैं, तीन बल्ब्स निकालोगे तो आपके पास 8 आउटकम्स हो जाएंगे। उन 8 आउटकम्स को आपको क्या करना है, लिस्ट करना है, सैंपल स्पेस बनानी है और मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, समझ में आया कि नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। आप इसको कंपेयर करोगे बस किससे, हेड और टेल वाले से, जहां पर तीन टॉस जो है, तीन कॉइन्स जो है उसको टॉस करते हैं अपन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a coin is tossed if the outcome is head, a die is thrown, if the die shows up an even number, the die is thrown again, what is the sample space for the experiment। चलो बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ तो अच्छा आया। तो यहां बोल रहे हैं कॉइन को टॉस किया गया है, if the outcome is head, a dice is thrown, तो पहले तो भैया एक टेल आ सकता है, बस टेल आएगा तो कुछ नहीं करना है। अगर आउटकम हेड है तो डाइस थ्रो होगा, इफ द डाइस शोज अप एन इवन नंबर, द डाइस थ्रोन अगेन। ठीक है, तो जब डाइस इवन नंबर बोलेगी तब थ्रो करेंगे दोबारा से, वरना H1 H3 और H5 तो सफिशिएंट है। क्या हुआ, हेड आया, सबसे पहले तो टेल आया, तो टेल के बाद तो कुछ भी नहीं करना है। चलो ठीक है, तो टेल के बाद कुछ नहीं करना, तो एक टेल आएगा कॉइन का, एक सैंपल स्पेस को अलग, एक आउटकम इसको अलग कर दो। ठीक है, सैंपल स्पेस नहीं आउटकम है। अब आपने बोला कि चलो ठीक है, टेल नहीं आया, पहले जब अपन ने कॉइन टॉस किया तो हेड आया, तो अब डाइस को आप रोल करोगे और उसमें क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 2 4 और 6 भी आ सकते हैं, बट वो इवन नंबर है, उनका केस अभी बताऊंगा मैं आपको। 1 3 और 5 आ गए अगर, मतलब ऑड नंबर आ गए, तो उसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, यहां पर खत्म हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। लेकिन अगर ऑड नंबर की जगह क्या आ गया, कोई इवन नंबर आ गया, तो आपको फिर से कॉइन को क्या, सॉरी फिर से डाइस को क्या करना है, थ्रो करना है। तो अब इसके बाद उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सिमिलरली H में 4 आया तो 4 1, H4 2 डैश 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 अप टू H4 6। सिमिलरली हेड आया, फिर अगेन इवन नंबर आया, तो उसमें भी आपको इतने ही आउटकम्स मिलेंगे। तो ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये डैश 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 में मतलब बीच में वही चीजें लिख लेना आप लोग जो मैंने हेड के लिए लिखी है, हेड और 2 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, टेल आया, देन हेड आया। ठीक है, अब टेल आया तो हमें और कुछ नहीं करना था, हेड आया तो हमें डाइस थ्रो करना था। अब उसमें अगर ऑड नंबर आ गया तो उसके आगे कुछ नहीं करना है, तो हेड 1 हेड 3 हेड 5 अपन ने लिख दिया। अब अगर लेकिन हेड आ गया है और उसके आगे इवन नंबर आ गया डाइस में, तो उसको एक और बार रोल करोगे, तो H21 H22 अप टू H26 आ सकता है, या फिर इवन नंबर 2 के अलावा 4 भी तो है, तो 4 आया तो वो भी 4 से लेके 6 तक आ सकता है, 1 से लेके 6 तक, और 4 और 2 के अलावा 6 भी इवन नंबर है, तो H61 H62 अप टू H66 भी आ सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लियर करते हैं अपन इसको। अब क्या बोल रहा था, नंबर्स 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a bag in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other without replacement. Describe the sample space for the experiment. ठीक है, तो अब यहां पर 1 2 3 और 4 है, अलग अलग स्लिप में है। 1 को P बोलते हो, 2 को बोलते हो Q, 3 को बोलते हो R और 4 को बोलते हो S। ठीक है, तो अब 2 स्लिप निकाली उन्होंने, या इसको नहीं बोलो 1 2 ही रहने दो यार, चलो छोड़ो। 2 स्लिप निकाली हैं, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, हो सकता है पहला 1 हो, दूसरा 2 हो, या हो सकता है भाई पहला 1 हो दूसरा 3 हो, फिर 1 हो या 4 हो। उसके बाद पहला 2 हो सकता है, ठीक है, फिर दूसरा 1 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 3
3 4 हो सकता है, क्योंकि भाई रिपीट नहीं हो रहा है ना। The number 1 2 3 4 are written separately on 4 slips. The slip are put in box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other without replacement. तो विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, मतलब वापस नहीं रख रहा, तो 2 2 या 1 1 नहीं आ सकता है। अगर 1 पहले निकल गया तो दोबारा नहीं आ सकता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 3 1, यहां पर 2 4 होगा, 3 1 3 2 3 4, या फिर 4 1 4 2 4 3, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके आउटकम्स हो गए और ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। इसमें कोई दिक्कत है भाई? पहली स्लिप 1 आ सकती है, दूसरी स्लिप 2 आ सकती है, पहली 1 आ सकती है, दूसरी 3 आ सकती है, पहली 1 आ सकती है, दूसरी 4 आ सकती है। सिमिलरली पहली 2 दूसरी 1, पहली 2 दूसरी 3, 2 4, 3 1 3 2 3 4, 4 1 4 2 4 3, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। क्लियर है? अब क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड देन द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो अब यहां पे बोल रहा है कि भाई हमको क्या करना है, डाइस को थ्रो करना है, नंबर ऑन द डाई इज इवन। रुक जाओ, क्या लिखा? एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन। पहले एक डाइस को थ्रो करोगे, उसके बाद एक कॉइन को टॉस करोगे, अगर डाइस में इवन नंबर आया, ठीक है, और अगर ऑड आया तो कॉइन को एक और बार टॉस कर देना है, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे क्या आएगा भाई यहां पर? तो भाई पहले आपने एक डाइस को थ्रो किया, आपका इवन नंबर आया 2, आपने कॉइन को टॉस कर दिया, इवन जैसे आएगा कॉइन को टॉस कर दोगे तो हेड आ सकता है, 2 के साथ टेल भी आ सकता है, उसके बाद 4 के साथ हेड आ सकता है, 4 के साथ टेल आ सकता है, 6 हेड एंड 60 आ सकते हैं। अब ये इवन नंबर की कहानी तो कैंसिल हो गई, अब आप मतलब खत्म हो गई, कैंसिल नहीं हुई। अब आप बोलोगे भाई ऑड आते, तो ऑड आया, इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, मतलब एक और बार टॉस कर दो, मतलब एक और बार टॉस कर दो, तो 1 1 आ सकता है, 1 आया तो उसके बाद 2 भी आ सकता है। नेक्स्ट थ्रो में जो डाइस अपना वो 2 नंबर लेकर आ गया, 2 लेकर आ गया, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 एंड 1 के साथ 6, ये 1 के हो गए सारे। सिमिलरली आपके 2 1 से 2 6 तक, 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, और 5 1 से 5 6 तक। ओके, मेरी गलती हो गई, 1 1 है तो 2 तो इवन नंबर है, 2 वाला नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा 1 से लेके 1 6 तक, क्योंकि अगर ऑड आ रहा है तभी आप डाइस थ्रो कर रहे हो ना, इवन में तो आपने कॉइन टॉस कर दिया था। ऑड आ रहा है तो 1 से लेके 1 6 तक, 3 से लेके 3 6 तक, 5 से लेके 5 6 तक, कोई भी आउटकम आ सकता है। ये सारे आउटकम्स आ गए आपके, ठीक है। तो क्या बोला था इसमें कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एक डाइस को रोल कर रहे हैं, अगर इवन नंबर आ रहा है तो आप उसके साथ एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, और अगर ऑड नंबर आ रहा है तो एक और बार डाइस को रोल कर दे रहे हो। तो आपके पास जब इवन नंबर आया तो आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस थे? जब कॉइन को टॉस किया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो 2h 2t, 4h 4t, 6h 60 आ गया। उसके बाद आपने देखा भाई कि अगर ऑड नंबर आया तो एक और बार कॉइन टॉस हो रहा है, और आपको मालूम है कि एक के साथ अब यहां पर कितने और नंबर एसोसिएट हो सकते हैं, तो दूसरे कॉइन के जो टॉस है उसमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। सिमिलरली यहां पर 3 है जो 3 है जो उसके साथ भी 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और 5 के साथ भी। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक सैंपल स्पेस। A coin is tossed. If it shows tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. तो यहां पर क्या बोला है भाई? एक कॉइन को टॉस किया गया, अगर टेल आया, एक बॉल निकाली जिसमें क्या है भाई? 2 रेड बॉल हैं, इसको आप R1 बोलोगे,
इसको R2 बोलोगे, और 3 वाइट बॉल हैं, तो W1, W2 एंड W3। ठीक है, अब अगर हेड आ गया तो अब क्या करना है, एक और बार डाइस को थ्रो करना है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो भाई आपके पास टोटल कितने आ गए सैंपल स्पेसेस? TR1, TR2, TW1, TW2, TW3, और H के साथ क्या आ रहा है? 1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो ये सारे आपके सैंपल स्पेस को बना रहे हैं। खत्म होती है बात इसकी। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ डाइस थ्रोन रिपीटेडली अंटिल अ 6 कम्स अप, व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? तो एक डाइस को आप कंटिन्यूसली रिपीटेडली थ्रो कर रहे हो जब तक कि 6 नहीं आ जा रहा है। ठीक है, तो जब तक 6 नहीं आ जा रहा तो मतलब कि हो सकता है पहले ही थ्रो पर 6 आ जाए, हो सकता है पहले थ्रो पर 1 आए देन 6 आ जाए, देन हो सकता है कि भाई 2 आए और 6 आ जाए, 3 आए और 6 आ जाए, 4 आए और 6 आ जाए, 5 के साथ 6, 6 के साथ 6 आ सकते हैं। नहीं, 6 के साथ 6 नहीं, 6 तो पहले आ चुका है ना। जब तक 6 नहीं आएगा तब तक आपको थ्रो करते रहना। तो 6 आ गया उसके बाद थ्रो नहीं करोगे, 6 के साथ 6 नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हो सकता है भाई कि पहली बार में 1 आया, दूसरी में भी 1 आया, फिर 6 आ गया, पहली बार में 1 आया, 2 आया, फिर 6 आ गया, एंड सो ऑन। बहुत सारे चलते जाएंगे, यहां पर बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रायल्स हो सकते हैं कि भाई 6 कहां पर आ रहा है, ये जाकर देखना है। तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में आ जाए, दूसरी बार में जाए, तीसरी बार में जाए। हो सकता है कि बहुत ज्यादा बार आप थ्रो करो और उसके बाद क्या हो, आपका 6 आए। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये इसके सैंपल स्पेसेस हैं। चलो, तो अब इस एक्सरसाइज के और एग्जांपल के सारे टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। हालांकि बहुत ही हल्की फुल्की से एक्सरसाइज है, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि हमें सैंपल स्पेसेस और आउटकम्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और अब इसके आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो सारे टाइम पर मिल जाते हैं और आप देख लेते हो तो ऐसे देखते हुए चलो। बट अगर आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होती तो magnetbrains.com पर जा सकते हो, या फिर मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। दोनों ही जगह सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको, सारी क्लास की, केजी से क्लास 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, NTSC, ओलंपियाड, सबकी। आपको पता है आप क्लास 11 इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो उस पर क्लिक कर देना। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आपको मैथ्स NCERT पर जाकर वॉच नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको दिख जाएंगे। जो भी वीडियो से छूट गया है या रिवीजन करना था नहीं मिल पा रहा है, टाइटल देखो और क्लिक कर दो, वहीं पर मैं आके पढ़ाने लग जाऊंगा आपको, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। मतलब ना तो ऐड आएगा ना ही कोई दूसरे वीडियो का रिकमेंडेशन। आराम से पढ़ते हुए चलोगे, सब समझ में आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लॉन्च हो चुका है। आप सभी जानते हो, काफी टाइम हो चुका है उसको। आपको अगर लगता है कि आपको, आपके किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को इस बात से फायदा मिल सकता है कि वो हिंदी मीडियम में जाकर पढ़ाई कर सके, तो उसको जरूर ये बात पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और उससे भी करवाएं, क्योंकि वहां पर सारे ही सारे सब्जेक्ट शुद्ध हिंदी भाषा में अवेलेबल हैं आपको। ठीक है, अब ये मत बोलना कि सर इंग्लिश भी हिंदी में पढ़ाते हैं क्या, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियोस तो लाइक कीजिए, इनको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए इसको अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। तो इतना तो आपके साइड से बनता है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।